सुना तो वहाँ पे मैं खड़ा था और वहाँ पे मतलब मेरे को भूख लग रही थी भाई, मेरी जेब में पैसे भी इतने थे कि पूरा पूरा किराया था। तो एक सेब की रेडी मैंने देखी, 2-3 ऐसे लेके आने लग रहे थे। वहाँ चलो एक सेब ले लेंगे और अपने कैथल तक का किराया बच भी जाएगा। 10 रुपये का वहाँ सेब ले लेते हैं। वो सेब वाला आया, उसने रोक के वो सेब उठाए और डस्टबिन में डालने शुरू कर दिए। तो भाई साहब आप जिस तरह पुलिस की इसमें मतलब पूरी ड्रेस के अंदर रहो 24 घंटे, मैं जड़ा भी देखूँ हूँ ड्रेस में पाओ हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि सामाजिक काम तो आप इसका यूनिफॉर्म के बगैर भी कर सको हो। खाना है, कई बार रेस्ट होता है। और ड्यूटी में जो पुलिस की छवि बना रखी है ना लोगों ने, भाई पुलिस वाले सारा दिन ले लिया पता नहीं क्या क्या दिखावा लेता, तो कौन नहीं जिसको वही बात है बोले आप पुलिस वाला की यारी भी माड़ी अरे दुश्मनी भी माड़ी, लोगों का दिमाग में का पता नहीं। वैसे भी एक बच्चा अगर मैं जैसे आपका बच्चा ही है या कोई शरारत कराने पुलिस में पकड़ा देंगे तो उसके मन में एक ये धारणा बनेगी भाई पुलिस वाले तो माड़े ही हैं, पकड़ कर क्या पता क्या कर दोगे। हमने पुलिस की मतलब के प्रति लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास बढ़े, पुलिस की वर्दी में रह के अच्छे काम करके कि भाई पुलिस अच्छे काम करती है, गलत काम करती है तो पब्लिकली शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे भाई न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने मनिक जागलान की राम राम। फिलहाल बरवाड़ा के अंदर उड़ान कैंपस के अंदर बैठे हैं भाई। जैसा कि आप सब ने बेरा है अपना चैनल में एक मुहिम शुरू कर रखी है, समाज के अंदर कोई भी एक अच्छा कार्य कर रहा हो उसको आप तक रूबरू करवाने का काम करा। हाँ, और मेरे साथ भाई बैठे हैं भाई, किसी परिचय के मोहताज नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि भाई अपना नाम अपने दम के ऊपर कमाया है, बड़ी मेहनत करी है और समाज सेवा में दिन रात एक रखे भाई ने। 2 तरह की समाज सेवा कर रहे हैं, एक तो हरियाणा पुलिस में रह के और दूसरी फिर लोगों के बीच में रह गई। भाई सुनील संधू, राम राम भाई साहब। राम भाई साहब, जागलान साहब। और भाई ठीक हो? बढ़िया भाई साहब। तो भाई आज बरवाड़ा की तरफ आप आए हो, कहाँ के दौरे चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम था विशेष? भाई साहब एक मुहिम चलाई है सेल्फी विद ट्री। अच्छा, मतलब कई साल से पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए विनोद भाई ने इनवाइट किए थे उगलाना कि भाई मेरी मुहिम को आप शुरुआत कराओ। ये भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे मेरे साथ, तो वहाँ गए थे। उसके बाद हम एक काली रमन गांव है वहाँ चले गए, वहाँ भी यही मुहिम चली हुई है ग्रीनरी के ऊपर। और उसके बाद 2-3 जगह ऐसे ही खेजड़ गए थे। जो भाई बुलाता है और मतलब पर्यावरण से जुड़ना चाहता है उनका मोस्ट वेलकम करते हैं और सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, नहीं तो टंकी कमर पर बांध के घूमना पड़ेगा। तो भाई ने बड़ी बात कही है, क्योंकि पौधे लगाओ भाई और ऑक्सीजन न बचाओ, और पौधे आते तो भाई कई फ़ायदे हैं। बात कराएंगे और भी थोड़ा इस चीज़ तक ही बात कराएंगे भाई साहब तय, क्योंकि फेसबुक पर तो लोग जुड़ रहे हैं गल्ला, लेकिन पूरा परिचय नहीं मेरा आज लग भाई साहब का। भाई साहब आपका पूरा परिचय, नाम, गांव, कड़ा ड्यूटी है, सारी डिटेल थोड़ी बताइए। मेरा भाई साहब गाँव भट्टा है, जो पहले जींद डिस्ट्रिक्ट में था, अभी कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। और नाम सुनील संधू, मेरे पिताजी स्वर्गीय नफे सिंह जी हैं। हमारा गांव कैथल से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है, नरवाना से 36, और कैथल अनाज मंडी चौकी में अभी मेरी ड्यूटी है। तो भाई साहब आप जिस तरह पुलिस की इसमें मतलब पूरी ड्रेस के अंदर रहो 24 घंटे, मैं जड़ा भी देखूँ हूँ ड्रेस में पाओ हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि सामाजिक काम तो आप इसका यूनिफॉर्म के बगैर भी कर सको हो। बिल्कुल भाई साहब कर सकते हैं, लेकिन पता क्या है, जैसे ड्यूटी इतनी ज़्यादा चल रही है हमारी, आपने देखा कई प्रकार के कारण हैं, आंदोलन भी चल रहा है। वैसे भी अब जैसे मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, क्या पता रास्ते से वापस कॉल आ जाए भाई वापस आना है, कई बार रेस्ट होता है। और ड्यूटी में जो पुलिस की छवि बना रखी है ना लोगों ने, भाई पुलिस वाले सारा दिन ले लिया पता नहीं क्या क्या दिखावा लेता, तो कौन नहीं जिसको वही बात है बोले आप पुलिस वाला की यारी भी माड़ी अरे दुश्मनी भी माड़ी, लोगों का दिमाग में का पता नहीं। वैसे भी एक बच्चा अगर मैं जैसे आपका बच्चा ही है या कोई शरारत कराने पुलिस में पकड़ा देंगे तो उसके मन में एक ये धारणा बनेगी भाई पुलिस वाले तो माड़े ही हैं, पकड़ कर क्या पता क्या कर दोगे। हमने पुलिस की मतलब के प्रति लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास बढ़े, पुलिस की वर्दी में रह के अच्छे काम करके कि भाई पुलिस अच्छे काम करती है, गलत काम करती है तो पब्लिकली शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे। अब भाई कोई अच्छा काम करे उसको मतलब लोग मोटिवेट हों ये देख कर कि एक पुलिस वाला अच्छा काम कर रहा है तो हम भी कुछ अच्छा काम करें। तो भाई आपने फिल्मी स्टाइल में सिंघम देखा होगा, क्योंकि
आपने फिल्म देखी होगी सिंघम, तो रियल के सिंघम मैं इनको कहूँगा, क्योंकि भाई देखो चाहे पेड़ पौधे की बात हो, चाहे कोई लड़की की शादी करवाने की बात हो, क्यों भाई साहब आपने बहुत सी मतलब आप मैंने फेसबुक पर देखे हो, किसी गरीब लड़की की शादी की बात हो, चाहे कोई गरीब परिवार की सहायता की बात हो, आप लगातार ये कार्य करते रहते हो। बस भाई साहब ये फेसबुक एक प्लेटफॉर्म ही सा है, क्योंकि ना तो किसी पत्रकार के पास जाने का टाइम अपने पास है, और अब मतलब कोई बड़े लोगों के पास ही ज़्यादा पत्रकार जाते हैं, आपको पता है। और उसी को हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया कि सोशल मीडिया पे गलत वीडियो डालने की बजाय भाई कोई भी अच्छा काम करके डालें और उसको देखकर कोई मोटिवेट हो। अगर आज हम इकट्ठे बैठे हैं तो वो फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े हैं। उड़ान वाले भाई साहब हैं, शत्रुजीत जी हैं, पुनिया साहब हैं, आज ये विनोद भाई है, अमर भाई, हम मतलब सब एक परिवार है। ये फेसबुक से ही एक दूसरे से जुड़े हैं, अपने मतलब अंदर का जो कार्य हमने किया, कर्म किए, वो देख कर ही जुड़े हैं। तो संधू साहब मैंने नहीं बताओ, जिस तरह आप मैं कहूँगा जिस तरह भाई सहायता जिसने ज़रूरत पड़ा है उनकी आप सहायता करो हो, या सिचुएशन खुद में भी आए उड़ी के कदे उसे तो प्रेरणा लेके जुड़े हो, या किस प्रेरणा था आप ये काम करने लगे? भाई साहब मतलब मांगने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब मेरा कहना का मतलब ये नहीं कि मांगने का मतलब कि एक ऐसी स्टेज आपने देखी हो गरीबी वाली भाई मेहनत करके ना अपना। आजकल तो मतलब कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। उस टाइम 2011 में 22 जुलाई को भर्ती हुआ था मैंने एक बार तो देखा, हम फौज की भर्ती में गए थे बरेली, जब रात को लेट हो गए तो ट्रेन नहीं थी, दिल्ली सोए भाई, जेब में पैसे भी थोड़े थे, और पहले तो आपने पता ही बसों में भी बिना टिकट, ट्रेन में भी बिना टिकट चलता था। और उस टाइम रात को सर्दी इतनी थी, प्लेटफार्म पे सामान पड़ा था, बोरियां वगैरह थी जो आगे जाना था, वो बंडल थे बड़े बड़े, उनके बीच में सोए। तो अखबार ढूंढ के छाती का लगाया तो रात काटी। उसके बाद एक मंत्री थे हरियाणा के, उस पर नौकरी मांगने के लिए चले गए, वहाँ नौकरी तो नहीं मिली। जब सुबह वापस आ रहे थे, ट्रिबन चौक है अपना एक चंडीगढ़ में, नाम सुना तो, वहाँ पे मैं खड़ा था और वहाँ पे मतलब मेरे को भूख लग रही थी भाई, मेरी जेब में पैसे भी इतने थे कि पूरा किराया था। तो एक सेब की रेडी मैंने देखी, 2-3 ऐसे लेके आने लग रहे थे, वहाँ चलो एक सेब ले लेंगे और अपने कैथल तक का किराया बच भी जाएगा, 10 रुपये का वहाँ सेब ले लेते हैं। वो सेब वाला आया, उसने रोक के वो सेब उठाए और डस्टबिन में डालने शुरू कर दिए। पास में ही झुग्गी थी, झुग्गियों में से बच्चे, लेडीज आई जिसमें गर्भवतियाँ भी थी, उन्होंने वो सेब निकालने और खाने शुरू कर दिए। मैंने उसको कहा भाई इनको वैसे दे दें, डाल क्यों रहा है? तो उसने कहा भाई साहब इनमें कीड़े चल रहे हैं, ख़राब हैं ये सारे। तो मैं उस दिन मेरी सोच बदल गई भाई, किसी नेता पेता के पीछे नौकरी के लिए नहीं जाना, क्योंकि माँ बाप इतना कमाते हैं, अपने सिर पे छत हैं, मतलब एक हम किसी के, और ये भी तो लोग हैं जो मतलब फुटपाथ पे रात निकाल ली जिसने, और कीड़े वाले सेब खा के भी अपना गुजारा कर रहे हैं। उस टाइम अपने मन में आई थी, और माँ बाप के दिए संस्कार, भाई गरीब आदमी की जितनी हो उसके मदद करो, बस ज़रूरतमंद की। तो भाई साहब आप हरियाणा पुलिस में फ़िलहाल कार्यरत हो, प्रशासन की तरफ से मतलब कोई किसी प्रकार की कदे अड़चन आई हो, या फिर कितना सहयोग आपने मिला है? भाई साहब ना तो मैं ये कह सकता भाई मैंने सहयोग मिला है, हाँ, और ना मैं ये कह सकता कोई अड़चन है। मेरे को तो अभी तक किसी ने टोका नहीं। अच्छा, मैं अपने मन से करता हूँ और अपने करके फेसबुक पे डाल देता हूँ। अच्छा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने इन चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, जैसे पहले सीएम साहब थे, अपने खट्टर जी ने एक प्रोग्राम में सम्मानित कराया, राज्यपाल जी ने किया, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से मतलब लोग हैं। मेरा मतलब मनोबल बढ़ता है जब आप जैसे भाई कहते हैं, भाई सुनील भाई, शत्रुजीत जी कह रहे थे आज कि भाई हमने देखी आपकी वीडियो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मतलब ये ले लेते हैं कि वे पब्लिसिटी के लिए करते हैं, मतलब अपने अपने व्यू हैं। अगर हम ये ना डालें, लोगों को मोटिवेट मतलब ना करने के लिए डालें, तो शायद आज शत्रुजीत भाई मुझे नहीं जानते और मैं इनको नहीं जानता, और आप भी नहीं जानते। तो भाई घना लंबा इंटरव्यू हो जाएगा भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो भाई युवा अवस्था में आज बेरोजगार है, आपने बेरोजगारी की मार किसी को है, उनसे आपके संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार से वो उस बेरोजगारी ने मतलब अपनी ज़िंदगी तय? भाई पहली बात तो ये है, बेरोजगारी कुछ तो हम नहीं बना ली। देखो 2 चीज़ें हैं, आप देखो गांव में देखो, मेरी बात सच्ची है, कड़वी लगेगी, कुछ लोग कहेंगे मतलब भाई ट्योंट करता है, जैसे उक्का सुबह इकट्ठे बैठ जाएंगे पूरा दिन, ओके की मंडली में बैठ के क्या चलता है युवाओं का,
मोबाइल 2G का नेट करवा लेते हैं, पूरा दिन जब तक नहीं ख़त्म हो जाता। मतलब ध्यान भी कम है। फिर सरकारी नौकरियां हैं कितनी जनसंख्या के हिसाब से, सबको तो मिलेंगी नहीं। अपने हाथ का हुनर सीखें, मेरा यही कहना रहेगा कि भाई अपना जो मतलब स्वतंत्रता है, आज़ादी से काम कर सकते हैं। भाई साहब कोई सरकारी जॉब थोड़े करते हैं, इतने लड़कों को रोज़गार दिया, अपनी खुद के काम सीखें, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे काम करके अपने बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। भाई मतलब बाट ना देखो कि कोई भर्ती आएगी, उससे पहले लगातार कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब कुछ ना कुछ डेली कर लेके आएंगे, नहीं तो घर वालों का खाएंगे। मतलब माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने, कुछ करें लेकिन मतलब रेगुलर थोड़ा थोड़ा करते रहें भाई। तो भाई सुनील संधू गुला आपने मैंने रूबरू कराने का काम आपको किया, तो भाई किसे विचार लगे भाई के देखियो। और भाई साहब आप खास करके आज का जो प्राकृतिक माहौल बिगड़ता जा रहा है, लोग एशिया में बैठे हैं, उसके प्रति आप मतलब आज पेड़ पौधों के ऊपर काम कर रहे हो, उसके बारे में और लास्ट संदेश आप क्या? भाई अब की बार गर्मी कितनी है, कितने मतलब लाइट भाग जाती है, तो एसी वाले की हालत क्या हुआ है, और जो जिसके एसी नहीं है बेचारे का उसकी तो क्या होनी है। मतलब लोग पसीना नहीं निकालते, और हर साल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अगर पौधे नहीं लगाए तो कंडीशन देख ली हमने, ऑक्सीजन कैसे खरीदी है और कैसे मिली है। अगर यही हाल रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। तो मैं तो यही कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में से एक सदस्य अगर एक पौधा भी लगाए तो हम इन परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, इतना कीमती टाइम काट के हमारे तक मिले हुए है। और भाई विचार सुनियो और विचार हम दम लागत वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।